नेपाल में रैपर से राजनेता बने बालेन शाह तेजी से प्रधानमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं। देश में हर जगह लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। आरएसपी यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद उनके प्रधानमंत्री बनने के दावे और मजबूत हो गए हैं। इसी बीच बालेन शाह की पत्नी सबीना काफले भी चर्चा के केंद्र में हैं। नेपाल में फिलहाल बालेन शाह के बाद उनकी पत्नी सबीना के बारे में भी लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। इन दोनों की लव स्टोरी की नेपाल में बहुत चर्चा हो रही है। बालेन शाह की कामयाबी के पीछे उनकी पत्नी सबीना का बड़ा हाथ है। बालेन खुद कई बार राजनीतिक मंचों पर इसके बारे में बता चुके हैं। बालेन शाह कहते हैं कि सबीना से मिलने के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। पहले वे सिर्फ अपने संगीत पर ध्यान देते थे, लेकिन सबीना से मिलने के बाद उन्होंने देश और लोगों की बुनियादी जरूरतों के बारे में सोचना शुरू किया। बालेन यह भी कहते हैं कि उन्हें सबीना की कविताएं भी बहुत पसंद हैं। सबीना काफले नेपाल के मोरंग जिले के उर्लाबारी की रहने वाली हैं। उन्होंने नोबल कॉलेज से पब्लिक हेल्थ में ग्रेजुएशन किया और दीपलता नामक एक उपन्यास भी लिखा है। सबीना एक कवयित्री और लेखिका भी हैं। वे प्रेम और जीवन के बारे में अपने भावपूर्ण और अर्थपूर्ण लेखन के लिए जानी जाती हैं। यही नहीं, वह सोशल मीडिया पर प्रेम भरी कविताएं शेयर करती थी। इन्हीं कविताओं ने बालेन शाह का दिल जीत लिया। रैपर और गीतकार के रूप में अपनी पहचान बना चुके बालेन शाह सबीना की लेखनी के दीवाने हो गए और यहीं से दोनों की प्रेम कहानी ने रफ्तार पकड़ी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मुलाकात 2017 में एक साहित्य के कार्यक्रम में हुई थी। बालेन ने एक मंच से कहा था कि सबीना की सादगी और उनकी कविताओं ने उनका दिल जीत लिया था, जिसके बाद उन्होंने सबीना से बातचीत शुरू की। कुछ मुलाकातों के बाद दोस्ती का ये रिश्ता प्यार में बदल गया। फरवरी 2018 में बालेन और सबीना ने मोरंग के उरलबारी में बहुत ही सादगी के साथ शादी कर ली। बताया जाता है कि इस शादी में दोनों परिवारों से सिर्फ कुछ करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए थे। शादी के करीब 4.5 साल बाद यानी 2023 में बालेन और सबीना एक बच्ची के पिता बने। बालेन शाह ने 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू का मेयर चुनाव जीता और युवा नेता के रूप में उभरे। इस चुनाव में सबीना ने अपने पति की जीत के लिए काफी अहम रोल निभाया। उन्होंने कैंपेन के दौरान अपनी कविताओं और भाषण से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं निजी जिंदगी में सबीना काफले हमेशा उनकी ताकत बनकर खड़ी रहीं। बालेन कंसल्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। उनकी संपत्ति 55 मिलियन NRP है। साल 2023 में सबीना काफले एक सरकारी वाहन में कहीं जा रही थी, तभी ट्रैफिक पुलिस ने उनका वाहन रोक दिया। इस पर बालेन साहब बहुत नाराज हो गए थे। बालेन ने फेसबुक पर पोस्ट करके कहा कि अगर नगर निगम के वाहनों को फिर से रोका गया तो वे सिंघा दरबार को आग लगा देंगे। सिंघा दरबार नेपाल का मुख्य प्रशासनिक केंद्र है और संघीय सरकार का मुख्यालय है। बालेन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें बिना वजह परेशान किया है। उस समय इस घटना पर काफी विवाद हुआ और हंगामा भी हुआ था। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।